100 से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और यदि हम कहते हैं प्रत्येक 100 पर इसमें कोई भी संख्या 100 से छोटा या 100 से बड़ा या 100 के बराबर हो सकता है। जैसे 100 रुपये लगाकर व्यापार करने पर लाभ 100 रुपये से कम भी होगा। 100 रुपये के बराबर भी होगा। 100 रुपये से अधिक भी होगा। क्या ये हो गया प्रत्येक 100 पर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कभी कभी कहता 300%, तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाता है कि 100 था तो 300 इसमें कहाँ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि दो स्थिति है कि जब ऐसी स्थिति हो ये फिक्स है 100, उससे कम होगा या बराबर होगा। किसी को मैथ में 100 में 100 नंबर आ सकता है या 100 से कम आ सकता है। अब प्रत्येक 100 पर यदि कहते हैं तो इस स्थिति में 100 से ज़्यादा भी आ सकता है, 100 के बराबर भी आ सकता है, 100 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो प्रतिशत का अर्थ ये हुआ। अब जैसे बताया किसी भी संख्या, यहाँ पर गौर करना है एक बात, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना, इस चीज़ को गौर करना। अब संख्या के बारे में टोटल याद कर लो कि संख्या कौन कौन होता है। तो संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है।
परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या होता है, फिर पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक भी होता है, भिन्न संख्या होता है, दशमलव संख्या होता है, तो इस किसी भी प्रकार की संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते हैं कि उस संख्या में, जिस संख्या को बदलना है प्रतिशत में, उस संख्या में गुना कर देते हैं 100 से और ब्रैकेट लगाते हैं और ये परसेंट का चिन्ह लगाते हैं, तो बदल गया। जैसे यदि कोई कहे, यहाँ लोग कन्फ्यूजन में आता है, इसको क्लियर करना। जब कहता है 1/2 को प्रतिशत में बदलो, 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन जब कहता है 5 को प्रतिशत में बदलो तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 1/2 को भी बदलने का सामान्य नियम 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत में हो गया। अब ये कट गया, यहाँ से 50 हो गया, ये 50% हो गया, यानी फ्रैक्शन में है उसको भी बदल देते। यदि कहे कि 0.25, इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, 0.25 गुने 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यदि कोई कह दे 200 को प्रतिशत में बदलो, सिर्फ नियम एक ही है, प्रतिशत में बदलना है। तो 200 को 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी 2 पर में 4 को 0 आ गया, कितना प्रतिशत हो गया। इस यहीं पर लोग कंफ्यूज करता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो कोई भी संख्या हो, 5 को प्रतिशत में बदलो, तो 5 को 100 से गुना कर देंगे, इस चीज़ को याद रखना है, बराबर हो गया 500%। तो इस तरह से नियम हो गया कि x को प्रतिशत में बदलो, x को प्रतिशत में बदलो, तो हम सिर्फ वही करेंगे, x गुने 100, चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत का, तो 100x प्रतिशत आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि x के स्थान पर कोई भी संख्या दी जा सकती है। कोई भी संख्या x के स्थान पर में दिया जा सकता है, चाहे वो भिन्न संख्या हो या दशमलव संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं यही चीज़ बताया
10%। प्रतिशत को भिन्न में यदि बदलना है, ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो जैसे दिया हुआ है रहेगा x%। इसको भिन्न में बदलने के लिए x/100 कर देते हैं, और इसका क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका निकाल देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल देंगे, वो भिन्न में बदल जाएगा। जैसे 15% बदलना है तो 15/100 कर दिए। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो? तोड़ के छोटा, हाँ, छोटा कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कितना से कर देंगे? 5 से। 5 कहाँ से आ गया? इसका मल्टीपल है। अंश मतलब समझ रहे हो? हाँ, न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर के HCF से ऊपर नीचे डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 15/100, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 15 और 100 का HCF यहाँ भी 15 और 100 का HCF, तो 15 और 100 का HCF 5 होगा, तो 15/5/100/5, यानी ये हो गया 3/20। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 3/20 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, भिन्न में बदल गया, ठीक है ना। यदि इसमें रहे 0.25%, तो इसको भी हम वही करेंगे 0.25, ये परसेंट के बदला में 100 कर दिए। अब इसको बदलना है भिन्न में, ये है डेसिमल में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस डेसिमल को भिन्न में बदलना पड़ेगा। ये हो गया 25/100 हो जाएगा, और ये बट्टा ये 100, ये ध्यान देना है। इसको बदल दिए इसमें, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे इस रूप में, 25/100, और ये डिवाइड 100 है, ठीक है। इसको हम करेंगे 25/100 गुने हो जाएगा
1/100, ठीक है। हम्म, मतलब कहने का ये हो गया 25 बट्टा इतना, मतलब 25 0 0 इतना, ठीक है ना। ये तो हो गया डेसिमल में बदल गया, ये डेसिमल में बदल गया, ये हुआ फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हम लोग इसको वही सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे। 25 ऊपर 100, एक ऊपर बच गया 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में बदल गया, ये हो गया डेसिमल में, ये दशमलव में बदल गया, ठीक है। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन। तो इस तरह से कोई भी नंबर है उसको जो है डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ, मान लो 1/2%, इसको भी यदि बदलना है हम लोग 1/2 और इसके बट्टा में कर देंगे 100, इसको मतलब हो गया 1/2 डिवाइड हो गया 100, मतलब 1/2 गुने 1/100 हो गया, मतलब यहाँ पर 1/200 हो गया, ये बदल गया किस चीज़ में, फ्रैक्शन में हो गया, ठीक। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह से ये होगा। तो किसी भी प्रकार की संख्या को प्रतिशत से भिन्न में फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन को या किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर है 10% को 10/100, 15% 15/100, ठीक है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब यहाँ प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। कहने का मतलब है इस प्रश्न को, यदि किसी राशि को 10%, राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान निकालने के लिए क्या होता है कि जो राशि है उसमें जोड़ते हैं राशि का 10%, तब नया मान निकलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसी को कहा कि राशि का 110%। अब ये बराबर किसके हो गए, ऐसे निकालते हैं। इसी का संक्षिप्त में ये हो गया 100 का 110% निकाल देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी x%, यदि x% वृद्धि है, किसी राशि का x% की वृद्धि की जाए तो नया मान क्या हो जाएगा, नया मान बराबर राशि प्लस राशि का x%, तब नया मान निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर जो संख्या है
ठीक, ठीक। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जैसे 10 है तो 110 हो गया, 2 रहेगा तो 102 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 105 हो जाएगा। 105। इस तरह से जो है ये बदलता चला जाएगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि चाल को 25% बढ़ा दें तो उसकी नई चाल क्या होगी? तो ये हो गया पुरानी चाल। 60 का प्रतिशत निकालेंगे हम, 60 का 25% निकालना है तो एक बार कर देंगे 125%, तो प्रारंभिक चाल का 125% निकल गया। और ये यूनिट जो भी है किलोमीटर प्रति घंटा जो है यूं ही रहेगा, केवल नंबर का प्रतिशत निकाल देना है, वृद्धि मान निकल जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया, हम मूल्य को 15% बढ़ाएगा तो 80 का 115% निकाल देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से प्रतिशत कमी, अब राशि में 10% घटा देना है तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब होगा उसका 90% निकाल देंगे, उसका 90% निकाल देंगे, 90% हो गया। उसी तरह से किसी राशि का 20% घटाया जाए, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो गया, तो उस राशि का 80% निकाल देंगे, घटा हुआ मान निकल जाएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो 6000 का 80% निकाल देंगे, प्रारंभिक आय का 80%, यानी 6000 का 80%, यानी 6000 गुने 80/100, तो ये काट के गुना करके 4800 रुपये। गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10% की कमी कर दी गई चाल में। ठीक, यानी 10 माइनस होगा, यानी 75 का 90% निकालना होगा, यानी प्रारंभिक चाल का 90%, तो 75 का 90% इतना निकल गया 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि करना है। अब एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई। ठीक है। कहने का मतलब उसका प्रारंभ में आय था 80 रुपया और बढ़ कर के हो गया 90 रुपये, 96 रुपया, 96 रुपये। तो इसमें वृद्धि हो रहा, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालना। तो वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए, वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वृद्धि। अब वृद्धि बट्टा 100, नहीं गलती हो गई, वृद्धि बट्टा प्रारंभिक, ठीक है ना। अब गुने 100, इसको कर देना। ठीक है। वृद्धि कितना हो गया इसमें, 96 में से 80, 16 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3, 16 बढ़ा 3, 16 कैसे बढ़ा, 96 में 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 96 में 80 घटाएंगे तो 6, 160। 96 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। 86 में 80 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 16 तो बोल रहे हैं। हाँ 16 बचेगा। तो 16 हो गया वृद्धि, प्रारंभिक हो गया 80, इसमें गुना करेंगे 100 से और ये प्रतिशत का साइन लगा दिए। ठीक है। ये 0 0 कट गया, 8 गुना 16, 10 गुना 20, यानी 20% की वृद्धि होगी। ठीक है। किसी वस्तु की कीमत, ये हाँ ठीक, 1200 रुपया थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, यानी वृद्धि हो गया। ठीक है ना। तो इसका निकालना है कुल, इस प्रकार कीमत में कुल वृद्धि 300 रुपया है,
तो कीमत में वृद्धि, तो कीमत में कुल वृद्धि यानी 300 और 300 गुने 100 और ये प्रारंभिक कीमत 1200 यानी होगा 25%। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र हो गया कुल वृद्धि, है ना, कुल वृद्धि बट्टा प्रारंभिक मान गुने 100, इसमें प्रतिशत लगा दिया। ठीक है। अब इसी तरह से लाभ, यदि लाभ प्रतिशत यदि निकालना, लाभ प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य, प्रारंभिक मूल्य है ना हुआ, गुने 100 चिन्ह लग गया। ठीक है। कमी निकालने के लिए यदि है कमी प्रतिशत, यहाँ हो जाएगा कमी बट्टा प्रारंभिक मान गुने 100%। और इसी तरह से यदि हानि का है निकालने के लिए हानि प्रतिशत, तो फिर ऊपर में आ जाएगा हानि बट्टा क्रय मूल्य ही यहाँ भी रहेगा। इस बात को याद रखना है 100 इतना प्रतिशत। ठीक है ना। तो कमी प्रतिशत हानि प्रतिशत ये हो गया, वृद्धि प्रतिशत लाभ प्रतिशत ये हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत कमी ज्ञात करना, ये समझ में आ गया। अब है यहाँ पर किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, यानी घट गया नहीं, तो 20 की कमी हो गई। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए कुल कमी गुने 100 बट्टा प्रारंभिक संख्या और इसको 20 गुने 100 बट्टा 60, इसको हल करने के बाद 33.1/3% होगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पर प्रतिशत को यहाँ नहीं दर्शा रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न में होता है। हमेशा याद रखना है, इसको ब्रैकेट में लिख के बाहर में प्रतिशत यदि हम लिख के याद रखते हैं तो ये कन्फ्यूज़न दूर रहेगा। नहीं तो आंसर लोग निकाल लेता है 33.1/3 लिख देगा, ये चिन्ह छोड़ देगा, वहाँ गलती हो जाएगी। ठीक है। एक धावक, धावक मतलब समझते हो, गाड़ी चलाना, धावक मतलब गाड़ी जो चलाते हो, रेसर। धावक दौड़ने वाला, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रनर। रनर कह सकते हैं। ठीक है। एथलीट्स उसी को कहते हैं। समझा। और गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, चालक, ड्राइवर, ये हुआ गाड़ी चलाना। एक होता ड्राइवर, इसको कहते हैं गोताखोर। डुबकी लगाने वाला, समझ में आया। तो एक धावक है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है,
वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, यानी 30 था 25 हो गया, यानी घट गया। तो कितना कमी हुआ, कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो चाल में कमी, तो 30 था 25 हो गया, तो 5 कम गया, तो 5 गुने 100/30, 30 क्या हो गया, प्रारंभिक चाल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16.2/3% आगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कह रहा है कि प्रतिशतता से प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह 11 प्रकार का होता है। 11 भागों में इसको बांटा गया है। एक है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय समझते हो, खर्च आमद, तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मिश्रण संबंधित प्रश्न पढ़ चुके वाले, तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, और विविध प्रकार का और कुछ मिला जुला होता है वैसा प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आया? क्या मिनट हुआ? आधा घंटा। बंद कर दो।